शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादी करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो खियानत करे। सही बुखारी। किताब ईमान के बयान में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में उन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक इसे ना छोड़ दे। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खियानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। इस हदीस को शोबा ने भी सुफियान के साथ अमिश से रवायत किया है। मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यह फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोज़ख में दाखिल। सही बुखारी। मुझे बहुत सी हदीसें बयान करने से ये बात रोकती है कि नबी ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही बुखारी। रसूल अल्लाह नमाज में ये दुआ पढ़ते थे। तर्जमा: ये अल्लाह, कब्र के अजाब से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, जिंदगी के और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ, दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ये अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाहों से और कर्ज से। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आन हुजूर से अर्ज़ की कि आप तो कर्ज से बहुत ही ज़्यादा पनाह मांगते हैं। इस पर आपने फरमाया कि जब कोई मकरूज़ हो जाए तो वो झूठ बोलता है और वदा खिलाफ हो जाता है। सही बुखारी। किताब अज़ान के मसाइल के बयान में सफ़अल सलात। नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन पर होने की झूठी कसम कसम न खाए तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि इसने अपने लिए कहा है, और जो शख्स अपने को धारदार चीज़ से ज़बह कर ले इसे जहन्नम में इसी हथियार से अजाब होता रहेगा। सही बुखारी। किताब जनाजे के अहकाम व मसाइल। रसूल करीम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़े रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। किताब रोज़े के मसाइल का बयान। मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, 3 तरह के लोग वो होंगे जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र भी नहीं उठाएगा और ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और उसने किसी मुसाफिर को इसके इस्तेमाल से रोक दिया। दूसरा वो शख्स जो किसी हाकिम से बैत सिर्फ दुनिया के लिए करे कि अगर वो हाकिम उसे कुछ दे तो वो राजी रहे वरना खफा हो जाए। तीसरे वो शख्स जो अपना बेचने का सामान असर के बाद लेकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मुझे इस सामान की कीमत इतनी इतनी मिल रही थी। इस पर एक शख्स ने इसे सच समझा और उसकी बताई हुई कीमत पर इस सामान को खरीद लिया। फिर अपने इस आयत की तिलावत की, जो लोग अल्लाह को दरमियान में देकर और झूठी कस्में खाकर दुनिया का थोड़ा सा माल मोल लेते हैं। किताब मसाकात के बयान में रसूल अल्लाह की खिदमत में एक प्याला पेश किया गया और अपने इसे नोश फरमाया। आपकी दाएं तरफ एक लड़का था जो हाजरीन में सबसे कम उम्र था। बड़ी उम्र वाले सहाबा आपकी बाएं तरफ थे। हजरत ने फरमाया, ये लड़के, क्या तुम्हारी इजाज़त है कि मैं इस प्याले का बचा हुआ पानी बूढ़ों को दूं? इसने जवाब दिया, रसूल अल्लाह, मैं तो आपका झूठा अपने हिस्से का किसी को देने वाला नहीं। आखिर अपने वो प्याला इसी को दे दिया। किताब मसाकात के बयान में